दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सुकराल और हलीफा। यह दास्तान तुम्हारे पिछले जन्मों से अधिक लोमहर्षक है। वह कैसे प्रोफेसर राणा? इसलिए कि एक सम्राट हलीफा ने किया था अश्वमेध यज्ञ की बजाय नरमेघ यज्ञ। नरमेघ यज्ञ? हाँ, उसे नरमेघ यज्ञ का नर जानते हो कौन था तुम? मैं? आश्चर्य के तूफान में फंसा सुकराल सारी घटना सुनने को मचल उठा। टर्की सम्राट हलीफा दंग रह गया अपने नए महल के अनुकृति को देखकर। वाह, लाजवाब! मगर तूतान, हम चाहते कि हमारे इस महल से सुंदर और कोई महल ना हो धरती पर। मगर ऐसा हो कैसे सकता है? संसार में अनेक महल अद्भुत सुंदरता की मिसाल कायम किए हैं। हम शीघ्र ही विश्व विजय अभियान पर निकलते हैं और जिसे सुनने सेनापति जमजा की भाव में बल पड़ गए। नरमेघ यज्ञ? बताता चला गया हलीफा। हाँ, हम चाहते हैं कि इतिहास हमें सदैव याद रखे, और वह तभी होगा जब हम कोई विचित्र कार्य करेंगे। पर हमारे नरमेघ यज्ञ का नर कौन होगा? नर? हाँ, उसकी भी तलाश की जाएगी। तभी दर्द से चित्कार उठा कोचवान। दसियों हाथों का बल भी टस से मस न कर सका शिला को। उफ! तभी आवाज़ आई, हट जाओ सब। दो हाथ जम गए शिला पर और बल्कि ना उसने शिला उठाई और उसको उठाकर फेंक भी दिया। कौन था ये बलशाली? चमक उठी हीरे की मानिद हलीफा की आंखें। सेनापति जमजा, मिल गया हमें हमारे नरमेघ यज्ञ का नर। हम तुम्हें अपने नरमेघ यज्ञ का नर बनाएंगे युवक। सुकराल नाम है मेरा। इधर हलीफा के नए महल की नींव डाली गई, उधर चल पड़ी हलीफा की फौज विश्व विजय का ख्वाब संजोए। महाराज, हमने कुछ ही दिनों में उसे हर शस्त्र का ज्ञाता बना दिया है। हमें तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी जमजा। फौज के आगे भाग रहा था अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित उस वक्त का महानायक सुकराल के कदम जिस राज्य की ओर बढ़ जाते, उसी पर कयामत टूट पड़ती और पराजित राज्य के समस्त सुंदर भवनों और महलों को खाक बना देता हलीफा की फौज। उन आक्रमणों में सुकराल भी निभाता था एक अहम भूमिका। अपने काल का महाबली हलीफा के शब्दों का गुलाम था। ख़त्म कर डालो सबको सुकराल। नरसंहार मचाती हलीफा की फौज की कुदृष्टि अब पड़ रही थी जिस पर, वह था शुक्र देश। हैरान रह गया सुकराल, कदम मन के हो गए जब उसने देखा। तुम्हारा राजा कौन है? हम स्वयं यहाँ की सामग्री पटाखा हैं। यह नारी देश है, यहाँ औरत राज्य चलता है। तभी हलीफा सामने आया। हमारे नरमेघ यज्ञ के नर को रोकने का मतलब जानती है? सामग्री पटाखा? ओह, तो यह नरमेघ यज्ञ का नर है। पकड़ लो इस नर को। देखते ही देखते लोहे से लाद दिया गया सुकराल को। हलीफा, हमने तुम्हारे नर को कैद कर लिया। हिम्मत है तो आगे बढ़ो और करो हमारा सामना। हलीफा पर हैवानियत ने डेरा डाल लिया। वह आंखें फाड़े निहारता रह गया उस हिम्मत की पुतली को। वाह, हम तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं। वास्तव में हमें आज तक ऐसी ही किसी हिम्मती लड़की की तलाश थी अपना जीवन साथी बनाने के लिए। मुझ पर लट्टू मत हो हलीफा, मैं पत्थर का जिगर रखती हूँ। हम कल सुबह तक तुम्हारे निर्णय का इंतज़ार करेंगे। सेनापति जमजा, डेरा डाल दो यहीं पर। लोहे से लदे सुकराल को घसीटती ले गई सामग्री पटाखा। यह औरत राज्य, यहाँ मर्दों का घुसना भी मना है, फिर भी हम तुम्हें स्वयं ले जा रहे हैं ताकि
खलीफा को ईंट का जवाब पत्थर से दे सकें। उधर खलीफा, सम्राट, आपने शुक्र देश पर हमला क्यों नहीं किया? जमजा, हम पटाखा पर अपना दिल फिदा कर चुके हैं। हम साम दाम दंड भेद और कोई भी नीति अपना कर उसे अपना बनाना चाहते हैं। उधर सामग्री पटाखा तब दंग रह गई जब, स्वागत है सुकराल इस राज्य में तुम्हारा। गुरुदेव, हैरान ना हो पटाखा, यह युवक वास्तव में हमारे ही नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी स्वागत का पात्र है। जब तुम इसकी असलियत जानोगी तो कदम चूम लोगी इसके। हर वर्ष की भांति उस वर्ष भी महापराक्रमी का खिताब पाने के लिए कई अपना नसीब आजमा रहे थे। तलवारों की तीव्र टनटनाहट और शेरों की दाढ़ से गूंज रहा था वह मैदान। दम तोड़ रहे थे शुक्र देश के बलशाली युवक। तब एक युवक ने आकर सारा रण जीत डाला और उसे भी खिताब देने के लिए जहरीली घाटी पर बुलाया था तुमने। उतार दो सिर इसका। मगर उनके ही सिर उतर कर रख दिए उस नकाबपोश ने। फिर पटाखा, अब मैं समझ गया हूँ कहाँ लुप्त हो जाते हैं महापराक्रमी के खिताब पाने वाले। और फिर उसने किया तुमसे जबरन ब्याह। पटाखा, आज से तुम मेरी पत्नी हो। अगर तुम वास्तव में छत्राणी हो तो जीवन भर अब किसी और से विवाह का ख्याल तक अपने दिल से ना लाओगी। तुम सचमुच मुझसे जीत गए नकाबपोश। इतना कहकर कूद गया था वह उस जहरीली घाटी में। और इस जीत का इनाम मैं दूंगा तुम्हें, ऐसा दूंगा कि सारी उम्र तक तुम पछताओगी, क्योंकि तुमने महापराक्रमी खिताब पाने वालों की हत्या की परंपरा शुरू की है। और तुम अपने उस अनजान पति का नाम पता तक न मालूम कर सकी थी। गुरुदेव, आप मुझे बीते वर्षों की कहानी सुनाकर क्या साबित करना चाहते हैं? यही कि यह युवक जो बेड़ियों से लदा है वही नकाबपोश है सुकराल। गाज से गिरी पटाखा पर क्या भार सा मुँह फाड़े खड़ी रह गई वो। क्या? हाँ महाराज, दासी चंद सिक्कों की खातिर इतना बड़ा राज आपको बता रही है। और पलक झपकते उसने दासी का पेट फाड़ दिया। इस राज को राज ही रहना चाहिए। सेनापति जमजा मूर्तिवत सा देखता रह गया। सुना तुमने? जमजा, दासी कह रही थी पटाखा सुकराल की बीवी है। पर सुकराल तो हमारे राज्य का वासी है, वह पटाखा को जानता तक नहीं। सुकराल, मेरे देवता, आपकी कसम, उस दिन के बाद हमने वह रक्तिम खिताब वाला उत्सव बंद कर दिया था। खबरदार, जो मुझे छुआ भी, मैं सिर्फ अपने सम्राट खलीफा के हुक्म का गुलाम हूँ, या फिर इस वक्त तुम्हारे बंदी। गुरुदेव, शायद जहरीली घाटी के असर से इसकी याददाश्त लुप्त हो गई है, पर मैं अपने आश्रम से याददाश्त लौटाने वाली स्मृति पे लेकर आऊँगा। पटाखा आंसुओं की गंगा बहाए जा रही थी। सुकराल, क्या अब भी नहीं पहचाना मुझे? तुम सिर्फ शत्रु हो जिसने मुझे यानी नरमेघ यज्ञ के नर को रोका है, और तुम्हें सुबह तक समय हार मानने के लिए दिया है मेरे सम्राट खलीफा ने। उधर गुरुदेव अंधेरी रात में बढ़ रहे थे कि अचानक धड़ाम से गिर पड़े गुरुदेव। साथ ही गूंज उठे कई ठाके। लाएगा सुकराल की याददाश्त लौटाने की दवा। गुरुदेव ने झट से तलवार निकाल ली और सिंह गर्जना की। कौन रोक सकता है मेरे रास्ता? जरा सामने तो आए। चारों नंगे तलवार लहराते हुए बढ़े। सन्यासियों के हाथों में तलवारें शोभा नहीं देती। इधर सुकराल को जैसे ही पटाखा ने भोजन पेश किया, शत्रुओं का भोजन नहीं उसका खून चाहिए सुकराल को। विद्युत गति से एक अकल्पनीय हरकत कर डाली सुकराल ने। खबरदार, कोई भी हरकत की तो तुम्हारी सामग्री की गला घोंट दूंगा। सुकराल,
उधर गुरुदेव की तलवार ने चाटा एक का लहू। यह सन्यासी तो बड़ा तेज लड़ाका है। इधर सुकराल अपना रास्ता साफ करता बढ़े ही जा रहा था। हट जाओ पीछे, देख नहीं रही हो मेरी गिरफ्त में कौन है? सामग्री। उधर गुरुदेव ने सबके धड़ सिर से जुदा किए। सिर्फ सन्यासी ही नहीं, मैं एक खतरनाक लड़ाका भी हूँ। और इधर सुकराल ने हलीफा के खेमे में प्रवेश किया। सम्राट की जय हो। सुकराल, आपकी सेवा में पटाखा को ले आया सम्राट। सुकराल, स्वयं अपनी पत्नी को किसी के हवाले कर देने वाला यह पहला शख्स देख रहा हूँ मैं। खलीफा के अधरों पर ठाकों का राज स्थापित हो गया। पटाखा देख लो, अभी सुबह भी नहीं हुई और तुम हमारे खेमे में आ गई। तेरी शक्ल पर तो मैं थू भी नहीं करूँगी खलीफा। क्रूरता आ गई खलीफा के शब्दों में। ले जाओ इसे जमजा, और जब तक ये स्वयं हमारी अक्ष्यानी बनने का राजी ना हो तब तक इस पर कोड़े बरसाते रहो। वाह सुकराल, हम तुम्हारी वफादारी से खुश हुए। लो जाम पियो। सुकराल। जाम पीते ही बेहोशी की गोद में पहुंच गया सुकराल। सेनापति, जमजा इसे फेंक आओ, मार काट कर उसी जहरीली घाटी में। असलियत पता लगे इससे पहले ही इसका मर जाना बेहतर है। जो हुक्म सम्राट, यह काम मैं स्वयं करूँगा। जमजा उठा ले गया बेहोश शरीर को। उधर हा हा हा, अरे आराम से मारो कोड़े, कहीं हमारी होने वाली दुल्हनिया की खाल न छिल जाए। मैं तेरा खून पी जाऊंगी खलीफा। तेरा नाम पटाखा एकदम सही रखा गया है। गुरुदेव कमलगट्टा स्मृति पे लाते लाते अचानक रुक गए। अरे यह सुकराल को जहरीली घाटी के पास कौन ला रहा है? अचानक खबरदार। अरे गुरुदेव, क्यों इसे फिर से मौत के मुंह में धकेलना चाहते हो? मेरा ऐसा इरादा ना था। विश्वास ना हो तो यह पत्र पढ़ लो जो मैं इसके साथ छोड़कर जाने वाला था। सुकराल, खलीफा ने मुझे तुम्हें जहरीली घाटी में फेंकने का हुक्म दिया है, पर मैं नहीं चाहता तुम्हारी मौत हो। मैं तो चाहता हूँ तुम खलीफा को ख़त्म कर अपनी पटाखा को प्राप्त कर लो, क्योंकि वास्तव में पटाखा तुम्हारी है। जमजा। यह पत्र इस बात का सबूत है कि मैं सुकराल की मौत नहीं चाहता, और खलीफा की मौत शायद तुम उसका राज सिंहासन पाने के लिए सुकराल के हाथों करवाना चाहते हो। आपका ख्याल सही है। हम तुम्हें छोड़ रहे हैं जमजा, पर यह बात गुप्त ही रखना। अच्छा, मैं चलता हूँ। सुकराल और गुरुदेव दोनों जलजला बनकर टूट पड़ेंगे खलीफा पर, और तब मेरी चाल कामयाब हो जाएगी। जमजा के जाते ही गुरुदेव होश में लाए सुकराल को और बता दी सारी बातें। सबूत के तौर पर यह पत्र पढ़ लो। ओह, सचमुच यह जमजा की ही लिखाई है। फिर गुरुदेव का लाया गया पेय पीते ही गुरुदेव, याद आ गया मुझे, सब कुछ याद आ गया। पर जानते हो, अब पटाखा खलीफा की कैद में है। तुमने स्वयं उसे कैद करवाया है। आत्मग्लानि से भर उठा सुकराल। उफ, यह मैंने क्या किया? गुरुदेव फ़ौरन चले जाओ, चलो, मुझे पटाखा को छुड़ाना है। जब वे शुक्रदेश पहुँचे तो चारों तरफ नजर आई वीरानगी, सन्नाटे भरे खंडर जो कभी सुंदरता के बेजोड़ नमूने थे। यह सब क्या हुआ? किसने रची यह विनाश लीला? लगता है बेटे, हमें आने में देर हो गई। वे ले गए पटाखा को कैद कर लौट गए अपने देश। इस देश का शमशान में बदल डाला रातों रात खलीफा ने। खलीफा क्रोध से दाढ़ उठा मानो कोई शेर। खलीफा, मैं तुझे और रक्त नहीं बहाने दूंगा। इधर खलीफा आ चुका था वापस टर्की। वाह, मेरा महल तैयार हो गया। कितने मजदूर लगे इसे बनाने में, उन सबको हम अपने हाथों से पुरस्कार देंगे। एक लंबी पंक्ति लग गई मजदूरों की।
सब हाथ आगे कर लो, सम्राट स्वयं तुम्हें इनाम देंगे। सैकड़ों हाथ फैल गए। द्रुत गति से बड़ा खलीफा तलवार लहराता हुआ और दुनिया का सबसे घृणित कार्य कर डाला उसने। क्योरियों की भांति काटता चला गया वह उन हाथों को। हाथ कटे कलाकारों की चित्कारों से महल की ईंट ईंट थर्रा उठी, जर्रा जर्रा कांप उठा। हा हा हा, अब ये कलाकार विश्व में दूसरा ऐसा महल नहीं बना सकेंगे। जमजा, अब तेरी बारी है इनाम पाने की। मगर मैंने क्या किया है महाराज? यह पत्र जानते हो किसने दिया? किसने? पत्र देख रंग उड़ गए जमजा के। सुक्राल ने। इतना सब होने के बावजूद ही वह मेरा वफादार है। जमजा के मंसूबों पर पानी फिर गया। हाँ, मैं जमजा, तू मेरे हाथों मेरे स्वामी की गर्दन कटवाना चाहता था। सुक्राल, खत्म कर दो इसे। हवा में नाचता हुआ आया खड़क और जमजा की गर्दन ले उड़ा। सुक्राल ने फिर लगाई घोड़ों को एड़ और खोपड़ी सीधी जा लगी खलीफा के थोबड़े पर। धाड़। यह क्या बदतमीजी है सुक्राल? बदतमीजी नहीं खलीफा, यह मेरे हाथों कराई गई हत्याओं के बदले तोहफा है। और अब देखना चाहते हो तुम्हारे द्वारा इन निर्दोष कलाकारों के कटे हाथों के बदले में तुम्हें क्या उपहार दूंगा। सुक्राल। और जैसे ही सुक्राल ने सीटी बजाई, जिन खम्भों पर टिका था महल वे उखड़ने लगे। खलीफा का स्वप्न महलों के गिरने के साथ ही ध्वस्त होने लगा। इस महल की तू पटाखा को पटरानी बनाना चाहता था ना? अब देख, ना यह महल रहेगा तेरे पास और ना पटाखा। खलीफा की भाव तन गई। सुक्राल, तूने मेरा सपना मिट्टी में मिला दिया। मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझे अभी खलीफा की फ़ौज की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। मैं तेरी फ़ौज के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ खलीफा। बाढ़ के पानी की भांति बढ़ चली फ़ौज सुक्राल की तरफ और विद्युत गति से चल पड़े हाथ सुक्राल के। खून खच्चर होती चली गई खलीफा की फ़ौज। धरती मानो रक्त संगार करने लगी। खलीफा उसकी युद्ध कला देख हैरान रह गया। इस तरह तो यह मेरी सारी फ़ौज का सफाया कर डालेगा। इसे पटाखा ही रोक सकती है। इधर रह रहकर चमक उठती थी सुक्राल की तलवार। जिधर उठती उधर ही नजर आने लगते हवा में नाचते कटे शीश। तभी सुक्राल, अपने हाथ रोक लो वरना पटाखा को खो बैठोगे। जहाँ का तहाँ स्थिर हो गया सुक्राल। खलीफा, पटाखा को छोड़ दे। छोड़ दूंगा। सुक्राल, बचाओ। ले, छोड़ दिया। सुक्राल, बचाओ। अब उस ड्रम से जुड़े पतीले की आग दिखा देता हूँ। अब आग और सुक्राल दोनों भाग रहे थे। अचानक उछला सुक्राल का जिस्म और उछलता चला गया। एक की मंजिल थी ड्रम और दूसरे की ड्रम से जुड़ा बारूद। पटाखा, मैं आ गया। पर तभी आ पहुंची मौत का संदेश लेकर आग भी। सुक्राल, दूर हट जाओ, बारूद तक आग आ पहुंची है। मगर हिल भी न पाया सुक्राल की। हो गया विस्फोट। धड़ाम, फट गया बारूद। बिछ गई एक लाश धरती पर, पटाखा की लाश। आसमां जैसे फटने को हो गया खलीफा के कहे कहे से। मर गया सुक्राल, मेरे सपनों का महल तोड़ने वाला मर गया। तभी हुई वह हलचल। क्रोध से अंगारे के समान देखती आंखों का स्वामी चट्टान पर चढ़ता नजर आया। हर युग का युगांधर कैसे मर जाता इतना आसान मौत।
खलीफा सुकराल तेरे लहू से इस धरती को श्रृंगार किए बिना नहीं मरेगा। बड़ी सख्त जान है रे तू, बारूद के धमाके भी झेल गया। जिनके सीने में ज्वालामुखी धधक रहे हों उन पर बारूदी धमाकों का असर क्या पड़ेगा। दूसरी तरफ दौड़ लगाई सुकराल ने, तेरे सीने में ही घुसकर ठंडा करेगी अब मेरी तलवार तेरा ज्वालामुखी। और आह तक न निकली उन चट्टानी इंसानों के हलक से। दोनों एक दूसरे की तलवार अपने सीने पर लादे गिर पड़े। वही सुकराल आज मेरे सामने है। कोई सबूत है? सबूत है ये उस महल का अनुकृति यानी मॉडल जो टूटना न तो शायद आज के ताजमहल से भी चर्चित व सुंदर होता। पापा, पुलिस घर की तलाशी ले रही है सुकराल की खोज में। कुछ ही देर बाद हमारे घर भी आ जाएगी। सुकराल, अब क्या होगा? चिंता मत करो, मैं स्वयं संभाल लूँगा प्रोफेसर। मगर मैं नहीं चाहता कि तुम अब फिर जुर्म के रास्ते पर निकलो। क्यों नहीं चाहते? इसका जवाब भी दूंगा और उन पुलिस वालों से भी मैं ही निपटूंगा। अबाक सा देखता रह गया राणा को सुकराल, मानो वे कोई अजूबा हों। इसी के साथ दोस्तों कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।